चलो देखें साइंस की रंगीन दुनिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद मिक्की चैनल में। तो आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही है ना? तो सुनने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर तो बनता ही है। आज मैं आपके लिए और एक मनोरंजक कहानी लेके आई हूँ। मनोरंजक या मैं कहूँ इसको एक रंगीन कहानी। जी हाँ, रंगीन कहानी रिया और आर्यन की। तो देखेंगे हम इस कहानी में कि रिया का क्या कंफ्यूजन था जो आर्यन ने सुलझाया, और आर्यन ऐसा क्या जानता था जो रिया को समझ ना आया। जी हाँ, तो इस कहानी में हम आर्यन और रिया, जो कि दो भाई बहन हैं, उनकी कहानी के बारे में जानेंगे। तो आगे तक सुनना मत भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं रंग बदलती दुनिया। हाँ, इंडिकेटर की मैजिक कहानी, वो भी रिया और आर्यन की जुबानी। रिया बैठ के पढ़ाई कर रही थी और रिया को इंडिकेटर्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे। ओफो, ये टॉपिक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आर्यन, मुझे एक साइंस का टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। उसका नाम है इंडिकेटर्स। जब देखो तब गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, कभी तो पीला, कभी तो लाल, कभी तो नीला। अब बताओ मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? ये काम कैसे करते हैं? क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इसमें? और तभी रिया की आवाज सुन के आर्यन रूम में एंटर होता है और फिर आगे देखिए क्या होता है। चल, तुझे एक कलरफुल मैजिक ट्रिक दिखाता हूँ। और जैसा कि हम जानते ही हैं, किचन एक मिनी लैब है और मिनी लैब का काम यहाँ पे शुरू होता है। आर्यन ने हल्दी पाउडर लिया और थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बनाया, फिर एक पेपर पर स्माइली बनाया। अब देखिए क्या होता है। अब देख, जब मैं इसमें सोप वाटर लगाता हूँ, स्माइली का रंग येलो से रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है, उसी से ऐसा हुआ। जब बेस से मिलती है तो कलर चेंज हो जाता है। नेचुरल इंडिकेटर्स नेचर से मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हल्दी, जिसको हम टर्मरिक भी बोलते हैं, बेस में ब्राउन हो जाते हैं। वैसे ही लिटमस ब्लू से रेड हो जाते हैं जब उनको हम एसिड में यूज करें, और जब हम उनको बेस में यूज करते हैं ना, तो रेड से ब्लू कलर देते हैं। रेड कैबेज जूस, ये भी एक टाइप का इंडिकेटर है जो एसिड में पिंक कलर देता है और बेस में ग्रीनिश ब्लू कलर। इसी तरीके से एक और चीज है जिसका नाम है चाइना रोज एक्सट्रैक्ट, जिसको हम गुड़हल का फूल भी कहते हैं। जब इसका हम अच्छे से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और एसिड में डालते हैं तो कलर चेंज होके डार्क पिंक कलर हो जाता है, और अगर हम इसका किसी सॉल्यूशन में डालें और वो बेस हो ना, तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। इस तरह से इन सब को हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं, क्योंकि ये हमें नेचर से मिलते हैं। और फिर आर्यन ने रिया को एक छोटी टेस्ट ट्यूब दिखाई जिसमें फिनोफ्थलीन था। अब इसमें विनेगर डालते हैं। कुछ नहीं हुआ। ओह, चलो अब इसमें बेकिंग सोडा सॉल्यूशन डालो। देखा, कलर कलरलेस से पिंक हो गया। समझी कुछ? जैसे ही कलर चेंज हुआ, रिया बिल्कुल अचंभित हो गई। अरे वाह, ये तो और भी जादू जैसा है। मतलब आर्यन, तेरी कही हुई बात तो सच निकली। ये है सिंथेटिक इंडिकेटर जो लैब में बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि फिनोफ्थलीन।
जिसको अगर हम बेस में डालें तो पिंक कलर देता है, और अगर हम इसको एसिड में डालें ना तो कलरलेस रहता है, जैसे कि इसमें हुआ। वैसे ही एक और सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। एसिड में ये रेड कलर देता है और बेस में येलो। और अब आर्यन ने कॉटन बॉल पे वनीला एसेंस डाला और रिया को स्मेल करवाया। अब इस कॉटन को विनेगर के पास रखो। क्या स्मेल आई? अरे अभी तो इसमें से वनीला की स्मेल आ रही थी, अब कैसे नहीं आ रही? ये कैसे हुआ? वनीला की स्मेल तो बिल्कुल गायब ही हो गई है। हाँ, क्योंकि कुछ इंडिकेटर्स स्मेल से काम करते हैं। इन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे कि वनीला एसेंस, ऑलिव ऑयल और ऑनियन जूस। इनको अगर हम एसिड के साथ रखें तो स्मेल गायब कर देता है, और इनको अगर हम बेस के साथ देखें तो ये स्मेल का रिटेन कर लेता है। समझी कुछ? अरे वाह आर्यन, तेरी बात तो बिल्कुल सच निकली। ये साइंस तो सच में कलरफुल और खुशबूदार दोनों ही है। बस तभी तो मैं कहता हूँ कि दिमाग को खुला रखो और तुम्हें हर चीज में साइंस दिखाई देगी। तो आज से अपना ये दिमाग खुला रखना। तो चलिए दोस्तों, हम एक सम अप करते हैं कि इस कहानी से हमने क्या क्या सीखा। पहली बात तो हमने ये सीखी कि इंडिकेटर्स बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। दूसरी बात हमने जो इससे सीखी कि 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, जिसके एग्जाम्पल्स हैं हल्दी, लिटमस, रेड कैबेज और चाइना रोज, जिसको हम गुड़ैल भी बोलते हैं। हाँ जी, वही। और दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिसके एग्जाम्पल्स हैं फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। तीसरा तरह का जो इंडिकेटर होता है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिसके एग्जाम्पल्स हैं वनीला, अनियन और क्लोव ऑयल। है ना मनोरंजक बात? तीसरी बात जो हमने इस कहानी से सीखी कि कलर या स्मेल के जरिए इंडिकेटर्स एसिड बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। और हाँ दोस्तों, इन इंडिकेटर्स का हम यूज कहाँ कर सकते हैं? ये तो बहुत ही जरूरी बात है, बिकॉज साइंस तो हम हर जगह यूज करते हैं। तो इंडिकेटर्स का यूज होता है लैब के एक्सपेरिमेंट में, सॉइल की टेस्टिंग में, केमिकल इंडस्ट्रीज और यहाँ तक कि फूड आइटम्स में भी। तो है ना ये बहुत ही मनोरंजक बात। इस कहानी का पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, जिसमें आप आर्यन और रिया को फिर से कुछ मनोरंजक चीजें करते हुए देखेंगे इंडिकेटर्स के साथ। तो सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही रंगीन लगी होगी। ऐसी कहानियां और भी देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल दैट टाइम, टाटा, बाय बाय। आज का सवाल तो रह ही गया। चाइना रोज, जिसको मैं बार बार गुड़हल का नाम भी ले रही हूँ, इसका एक और नाम है इंग्लिश में। इसको क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों।